क्या आप एक एक्वेरियम खरीदना चाहते हैं? रुकिए, एक्वेरियम खरीदने के पहले रिसर्च करना बहुत जरूरी है। सही दिशा में रिसर्च करने से ये आपके पैसे, समय और फ्रस्ट्रेशन तीनों चीजें बचा सकती हैं। मोर ओवर आप अपने फिश को और एक्वेरियम को हैप्पी एंड हेल्दी रख सकते हैं। एक्वेरियम लेने के लिए अगर आप बहुत उत्सुक हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें ऐसे पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ जो आपकी रिसर्च बचा देंगे। ये पॉइंट्स ध्यान में रखिए एंड आप एक्वेरियम खरीद सकते हैं। इसके पहले कि हम एक्वेरियम रिसर्च के बारे में बात करें, 3 ऐसी चीजें जो आपके घर से शुरू होती हैं। सबसे पहले एक सही जगह। अपने घर में आपने जहाँ एक्वेरियम रखने का डिसाइड किया है, क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है? ये बात जरूर देख लीजिए। नंबर 2, वेट कंसिडरेशन। ये जरूर सोच लीजिए कि आप जिस साइज का एक्वेरियम रखना चाहते हैं वो पानी भरने के बाद कितना वे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक 100 लीटर का टैंक पानी भरने के बाद अराउंड 120 केजीज का हो जाता है। और नंबर 3, किस टाइप का एक्वेरियम आपने सोचा है? क्या एक सेमी प्लांटेड टैंक आप रखना चाहते हैं, या प्लांटेड रखना चाहते हैं, या फिश ओनली रखना चाहते हैं? ये चीजें क्लियर होने की वजह से आपका बहुत सारा समय बच जाएगा एंड किसी भी तरीके का गुफ अप करने से आप बच जाएंगे और आप लेकर आएंगे घर पे एक हैप्पी एंड हेल्दी एक्वेरियम। फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियम के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक फिश टैंक, ग्लास का बना फिश टैंक। तो हमें ग्लास के बारे में जानना जरूरी है। तो मार्केट में काफी टाइप के ग्लासेस मिल जाते हैं। आपको मिलेंगे रेगुलर ग्लास जो कि बहुत बजट फ्रेंडली होते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ही वियर्ड सा ग्रीनिश टिंज होता है जो एक्वेरियम का लुक खराब कर सकता है, लेकिन हाँ, ये बहुत बजट फ्रेंडली होते हैं। नंबर 2, एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास। इसमें आपके टैंक का क्लैरिटी बहुत ही सुंदर उभर कर आता है। और नंबर 3, अल्ट्रा क्लियर ग्लासेस। अल्ट्रा क्लियर ग्लासेस में आपके फिश टैंक को एक बहुत ही प्रीमियम लुक आता है एंड इसकी जो ग्लास है वो भी ऑल साइड से व्हाइट होती है, तो ग्रीनिश टिंज दिखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड ये ग्लास हमेशा आपके एक्वेरियम को एक बहुत ही प्रीमियम लुक देती है, लेकिन साथ ही ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। अब बात करेंगे एक्वेरियम के दिल की, यानी कि फिल्टर की। जब तक आप एक सही फिल्टर अपने एक्वेरियम में नहीं लगाएंगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। फिल्टर के टाइप्स जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ स्पंज फिल्टर के बारे में। बट स्पंज फिल्टर ये बहुत छोटे एक्वेरियम्स में या बाउल्स में लगाया जाता है, यानी ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। नंबर 2 पे हम बात करेंगे इंटरनल फिल्टर्स की, जो कि छोटे से टैंक्स के लिए या 2 से 2.5 फीट तक के टैंक्स के लिए बहुत ही इजीली अवेलेबल है एंड सुटेबल है। लेकिन इनका एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो आप प्लांटेड एक्वेरियम्स में नहीं यूज कर सकते, बिकॉज इसके नोजल का जो प्रेशर है ये प्लांट्स को हमेशा डिस्टर्ब करते रहता है। नंबर 3, हैंग ऑन फिल्टर्स। हैंग ऑन फिल्टर्स ये 2-2.5 से लेकर आगे के टैंक्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। प्लांटेड एक्वेरियम्स के लिए भी बहुत ही सुटेबल होते हैं, बिकॉज इनका प्रेशर डिवाइडेड होता है इक्वली और वो प्लांट्स को बिल्कुल अपरूट नहीं करते। नंबर 4, एक्सटर्नल फिल्टर्स। अगर आपके पास कोई 3 फीट 4 फीट या मॉन्स्टर एक्वेरियम है, 6 फुटर है, तो उसके लिए एक्सटर्नल फिल्टर्स बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है एंड सुटेबल है। एक्सटर्नल फिल्टर की सबसे अच्छी बात बताऊं, एक्सटर्नल फिल्टर हमेशा फिश टैंक के बाहर रहते हैं, इसीलिए जो भी क्लीनिंग आपको करना है आप बहुत ही आसानी से फिश टैंक के बाहर ही क्लीन कर सकते हैं एंड दिखने में भी, एस्थेटिकली भी इनके सिर्फ इनलेट और आउटलेट आपके एक्वेरियम्स में दिखेंगे, तो ये एक एडेड एडवांटेज है। एंड नंबर 5, सम फिल्ट्रेशन। सम फिल्ट्रेशन मॉन्स्टर एक्वेरियम्स के लिए सबसे ज्यादा एडवाइजेबल होता है। सम फिल्ट्रेशन में बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो आपके मेन टैंक में कोई भी अपैरेटस नहीं दिखाई देता। सारे अपैरेटस जैसे कि थर्मोस्टेट या वेव मेकर्स या प्रोटीन स्कीमर्स आप अपने सम फिल्ट्रेशन में लगा सकते हैं, जिसके वजह से आपका एक्वेरियम हमेशा क्रिस्टल क्लियर और क्लीन दिखता है। कोई भी वहां पर इधर उधर चीजें नहीं दिखती, तो एग्जैक्टली आपने जो डेकोरेशन किया है वही दिखेगा। और नंबर 2, सम फिल्ट्रेशन इज एन एडिशनल टैंक। तो इनिशियली आपका जो फिश टैंक था जो कि 100 लीटर्स का था, आपका सम टैंक अगर 80 लीटर्स का है तो वो आपको 180 लीटर्स का कैपेसिटी भी देता है। पानी हमेशा फ्रेश रहता है, पानी हमेशा रोटेशन होता रहता है एंड इट ऑलवेज गिव्स यू दैट क्रिस्टल क्लियर एक्वेरियम क्वालिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लाइट्स का। मैक्सिमम पीपल थिंक दैट लाइट्स फिश टैंक के लिए सिर्फ एस्थेटिक्स का काम करते हैं। जी नहीं, लाइट सिर्फ एस्थेटिक्स का काम नहीं करता। एक्चुअली ये फिश और प्लांट्स की ग्रोथ में और एल्गे कंट्रोल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब लाइट्स में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि एलईडी लाइट्स, स्पेक्ट्रम लाइट्स, फ्लोरोसेंट लाइट्स एक्सेट्रा।
आपको रिसर्च इसमें ये करना है कि किस टाइप का एक्वेरियम आप रखना चाहते हैं, एग्जैक्टली उससे उसको जो सपोर्ट करे उस टाइप का लाइट आपको लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्लांटेड एक्वेरियम रखना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है ऑलमोस्ट अराउंड 10,000 केल्विन प्लस का एक फुल स्पेक्ट्रम एलईडी लाइट, जो कि प्लांट ग्रोथ में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक फिश ओनली टैंक रखना चाहते हैं तो ऐसा लाइट ऐसे टैंक में एल्गी ग्रोथ का काम कर सकता है। तो आपको बहुत ही डीपली रिसर्च करके सोच समझ के आपके फिश टैंक के लिए लाइट चूज करना है। अगर आपने एक प्लांटेड एक्वेरियम सेटअप किया है तो आपके टैंक का लाइट डिपेंडिंग अपॉन द प्लांटेशन, कारपेट है या फोरग्राउंड है या स्टेम है या क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड अराउंड 8 to 10 आवर्स इज मोर देन इनफ। सही लाइट चूज करने से आपका काम खत्म नहीं हो जाता। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जिस टाइप का आपका एक्वेरियम है उतने ही ड्यूरेशन ऑफ आवर्स के लिए टैंक का लाइट ऑन हो, अदरवाइज एल्गे ब्लूम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फिश ओनली टैंक रख रहे हैं तो आपका टैंक का लाइट अराउंड 6 to 8 आवर्स, मैक्सिमम 4 to 6 आवर्स ऑन रहना चाहिए। लेकिन सिर्फ यहाँ पर आपकी रिसर्च एंड नहीं होती, क्योंकि और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि थर्मोस्टेट है, एयर पंप है। क्या आपको एक एयर पंप की रिक्वायरमेंट है? क्या आप अपने एक्वेरियम में उसके कैपेसिटी से ज्यादा फिश रखना चाहते हैं? क्या आपका एक्वेरियम कोई ऐसे रूम में है जहाँ पे एसी ऑन हो या बहुत ज्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो? अगर ऐसा है तो क्या आपको एक थर्मोस्टेट की जरूरत है? ये सारी चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ऑल्सो वन ऑफ द मेजर पॉइंट इज सबस्ट्रेट। किस टाइप का सबस्ट्रेट आप अपने एक्वेरियम के लिए लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में कलर्ड स्टोन्स, कलर्ड सैंड मिल जाती है बहुत इजीली, बहुत इकोनॉमिकल मिल जाती है, लेकिन ऐसी सैंड या ऐसे स्टोन्स धीरे धीरे कलर टैंक में लीच करते हैं एंड जिसकी वजह से आपके फिश मर सकते हैं। सो हमेशा नेचुरल स्टोन्स, नेचुरल सैंड, नेचुरल रॉक्स अपने एक्वेरियम में रखिए और अपने एक्वेरियम को हेल्दी रखिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिश। आप अपने एक्वेरियम में किस टाइप के फिश रखना चाहते हैं, इस पे आपका तगड़ा रिसर्च होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आप किस कैटेगरी के फिश कीपर हैं। मतलब आप बिगिनर हैं, अगर आप एक बिगिनर फिश कीपर हैं तो आप थोड़े सिंपल फिशेस रखिए जो हैंडल करना आपके लिए आसान हो। अगर आप एक प्रो फिश कीपर हैं तो फिर आपके लिए तो स्काई इज द लिमिट। आप हर टाइप का फिश रख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि फिशेस को कैसे हैंडल करना है, मेंटेनेंस टैंक का कैसे करना है। और हाँ, जितना जरूरी फिश है उतना ही जरूरी फिश फूड है। तो एक अच्छे ब्रांड का फिश फूड जो कि आपके फिश के कलर और ग्रोथ को एनहांस करे, कलर को बूस्ट करे, ऐसा फिश फूड आप देते रहिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि फिश फूड कितने टाइम देना चाहिए। कोई कहता है 1 बार, कोई कहता है 2 बार। यूजुअली फिश फूड दिन में 2 बार दीजिए, लेकिन उसमें कम से कम 8 से 10 घंटे का गैप रखिए। और हफ्ते में 1 दिन आप अपने फिश का फिश फूड स्किप कर सकते हैं, आप उनको भूखा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स गुड फॉर देयर इम्यून सिस्टम एज वेल। राइट टाइप ऑफ एक्वेरियम सिलेक्ट कीजिए, राइट टाइप ऑफ फिश उसमें डालिए, उनकी केयर लीजिए, मेंटेनेंस कीजिए एंड एक्वेरियम को हैप्पी हेल्दी रखिए। हमारे लिए काम कर दीजिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ऐसे ही एक्वेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे मिलते रहेंगे। अंटिल देन, हैप्पी फिश कीपिंग।